हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नंबर 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आज मैं आपको कवर कराऊंगी कैसे आप nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं, राइट। इससे पहले मैंने क्लास नंबर 1 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल nth टर्म का फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उसको चेक नहीं किया है तो उसको चेक करें, क्योंकि इस वीडियो में भी सम फाइंड करने के लिए भी उसका उस फॉर्मूले का यूज होता है, राइट। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे आप सम फाइंड कर सकते हैं nth टर्म का। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि कैसे आप सम निकाल सकते हैं nth टर्म का अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। तो आप कैसे करेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज, जहां पे n क्या होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, राइट। और आपका a क्या होता है फर्स्ट टर्म, आपकी पहली टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। और d जो होता है वो क्या होगा आपका कॉमन डिफरेंस। तो इस तरीके से आप कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया होगा तो आप उसका सम फाइंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म दी हुई है तो आप छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका यूज करके आप सम को फाइंड कर सकते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस l, जहां पे l क्या हो जाएगा आपका लास्ट टर्म होगी, राइट। इसी तरीके से आपको जनरल टर्म एपी की मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताई थी, तो मैं यहां पे भी डिस्कस कर देती हूँ। वो आप फाइंड करेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फिर अगेन ए आपका फर्स्ट टर्म, डी आपका कॉमन डिफरेंस, एन क्या होगा आपका नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन क्या हो गया आपका जितनी भी आपकी जो भी आपको एन टर्म फाइंड करनी है वो आपको यहाँ पे पुट करके आप फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके, राइट। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको एपी दिया हुआ है और आपको क्या कह रहा है सम फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या दिया है 2,7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स दी हुई हैं 10 टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे आपका a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और आपका कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते थे मैंने आपको बताया था a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2। अगर आप इसको नेमिंग कर दे तो a1 a2 a3, तो ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 2 किसके बराबर होगा 12 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा आपका 5। कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी है, ये बोला भी हुआ था कि एपी है, तो डी आपका आ गया 5, ए आपका कितना हो गया 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए थे 10 टर्म तक, इसका मतलब एन जो है वो कितना हो गया 10। अब आपको फाइंड करना है सम। तो सम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, राइट। तो यहाँ पे nth कितना टर्म है 10, 10/2 2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 थी प्लस, तो यहाँ पे n कितना है 10, 10 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 5, तो ये हो जाएगा आपका 5, 4 प्लस 9 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5, 4 प्लस 45, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 49, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 245 के बराबर। तो आपका सम जो है 10 टर्म्स का इस एपी का कितना हो जाएगा 245। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट में भी आपको सम फाइंड करना है और एपी दिया है -37, -33, -29 एंड अप टू 12 टर्म्स। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स दी हुई हैं 12 टर्म तक फाइंड करना है, मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 12, ए की वैल्यू कितनी हो गई -37, और डी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2, ये आपका a1 a2 एंड a3। तो a2 कितना है -33 माइनस माइनस ऑफ 37 किसके बराबर होना चाहिए 29 माइनस ऑफ -33, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा +37 बराबर -29 प्लस 33, तो कितना है आपका वैल्यू 4। तो कॉमन डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे 4, तो डी की वैल्यू आपकी 4 हो गई, ए आपका हो गया -37, एन आपका हो गया 12। तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी, राइट। और n की वैल्यू कितनी रखनी है 12, 12/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -37 प्लस n माइनस 1, एन अगेन कितना है आपका 12, 12 माइनस ए कितना हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस की 4 से,
राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 और 2 इंटू -37 कितना हो जाएगा, -74 प्लस 44। राइट। तो आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू -30, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -180। तो जो सम आया है आपका 12 टर्म्स का वो कितना हो जाएगा आपका 180, माइनस का 180। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें भी आपको सम फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे आपको सीरीज दी हुई है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस अप टू 10। राइट। तो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म जो है वो दिया हुआ है 10 और ए की वैल्यू कितनी हुई है आपकी 34, और आप फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस होता है आपका a2 माइनस a1 किसके बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2। तो यहाँ पे इसको a1 a2 और a3 मार्क कर लिया, तो ये आपका हो गया 32 माइनस 34 किसके बराबर होना चाहिए, 30 माइनस 32। तो कितनी आई है आपकी वैल्यू d की -2। तो d आपका आ गया कॉमन डिफरेंस -2। यहाँ पे लास्ट टर्म आपका 10 दिया है और a की वैल्यू 34 दी है, लेकिन आपको n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। तो आपको सम के फॉर्मूले के लिए, जो सम का फॉर्मूला होता है वहां के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, n/2 2a प्लस n-1d। राइट। या फिर दूसरा फॉर्मूला था कि अगर लास्ट टर्म पता है तो n/2 a प्लस l करके आप सम को फाइंड कर सकते हैं। राइट। तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला बताया था, एपी का क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। राइट। तो यहां से आप an आपको गिवन है 10। राइट। a की वैल्यू आपकी 34, तो यहां से आप n की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। n कितना हो जाएगा, n को आप n रखेंगे और d जितना कितना है आपका -2। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 34 प्लस -2n और ये आपका +2। राइट। तो ये आया आपका 10 -34 इक्वल्स टू -2n प्लस 2। आप थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे, -24 -2 तो ये आपका हो गया -26 -2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। तो आप इस फॉर्मूले में, सम के फॉर्मूले में n/2 a प्लस एल, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, n की वैल्यू रख सकते हैं 13/2 और a की वैल्यू कितनी थी 34 प्लस लास्ट टर्म कितनी है आपकी 10। तो आप 13/2, 34 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका 44 और इसको कैंसिल कर देंगे तो 22। तो आपकी वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा 286। तो आपका सम कितना आ जाएगा यहाँ पे 286। तो यहाँ पे आपको दो फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। पहले आपको nth टर्म का फॉर्मूला यूज करना होगा, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। यहाँ से आप क्या फाइंड कर लेंगे, n नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लेंगे। इसके बाद आप सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे n/2 a प्लस l और यहां से आपको सम की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। राइट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3 और an आपका दिया है 50 और आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कीजिए और सम फाइंड करना है। राइट। तो यहाँ पे an से आप जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू a प्लस n-1d। तो an की वैल्यू कितनी दी है 50 और a की वैल्यू 5 प्लस n आपको नहीं पता n-1 और डिफरेंस कितना दिया है 3। राइट। तो 50 ये आज का हो जाएगा 5 प्लस 3n माइनस 3। अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा ये आपका 2 प्लस 3n। 2 को अगर आप थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 48 इक्वल्स टू 3n और n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 16। राइट। तो यहां से आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाती है 16। अब क्या करेंगे, अब आप सम फाइंड करेंगे। सम 16 टर्म्स का कितना होगा आपका n/2 a प्लस l। an की वैल्यू जो होती है वो आपका लास्ट टर्म के बराबर भी होती है। राइट। तो यहां से आपकी लास्ट टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी 50 और a की वैल्यू आपको कितनी पता है 5। तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 5 प्लस लास्ट टर्म आपकी 50। तो इसको और सॉल्व करेंगे 8, 50 प्लस 5 कितना हो जाएगा 55। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 440।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पे आपको a की वैल्यू 7 दी है और a 13 दिया है 35। आपसे क्या कह रहा है, कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए और सम फाइंड कीजिए 13 टर्म तक का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले a13 से क्या फाइंड कर सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। a13 दिया है 35, a की वैल्यू आपकी 7 हो गई, n कितना है 13 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस आपको नहीं पता। 35 इक्वल्स टू 7 प्लस 12d। यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 28/12 विच इज इक्वल टू 2.33। हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 13 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, n/2। अब यहाँ पे लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है, लास्ट टर्म किसके बराबर हो जाएगा, a13 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 13 टर्म है तो ये जाएगा आपका a प्लस l। राइट, तो n की वैल्यू कितनी है 13/2 और a की वैल्यू 7 प्लस लास्ट टर्म a 13 के बराबर है तो 35। तो यहां से ये आपकी फॉर्म आंसर आ जाएगा 7 प्लस 35 कितना हो जाएगा आपका 42। तो 13/2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 42 तो कितने आ जाएगा आपका सम ऑफ 13 टर्म आ जाता है 273। राइट, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि a12 जो है कितना दिया है 37, d की वैल्यू दी है 3 कॉमन डिफरेंस और आपसे कह रहा है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करिए और सम फाइंड करना है 12 टर्म का। राइट, तो यहाँ पे आपको फिर से दो फॉर्मूले यूज करने होंगे, एक जनरल टर्म का फॉर्मूला और एक सम का फॉर्मूला। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला n आपको यहाँ पे कितना हो गया 12 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स। राइट, तो यहां से आप a12 का फॉर्मूला लगा लेते हैं a प्लस n माइनस 1d। a12 कितना दिया है 37, a आपको फाइंड करना है और ये 12 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 3। 37 इक्वल्स टू a प्लस ये कितना हो गया 11 इंटू 3। तो a की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 37 माइनस 33, तो ये आपकी आ जाएगी 4। तो आपका फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया 4। अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ 12 टर्म, ये कितना होता है, ये कितना होगा n/2 a प्लस l। राइट, तो n कितना है यहाँ पे 12, 12/2 और a की वैल्यू आई थी 4 और जो लास्ट टर्म है वो आपकी 12 टर्म कितनी थी 37, उसके बराबर होगा। तो ये आ जाएगा आपका 37। तो 6 इंटू 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 41, फोर आ जाएगा 246। तो इस तरीके से आप 12 टर्म का सम भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको L दिया है 28, सम दिया है 144 और आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी है 9 और ये कह रहा है आपसे कि फर्स्ट टर्म फाइंड कीजिए। राइट, तो यहाँ पे आपका सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस l। तो ये फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, अगर एक फॉर्मूला दिया है, राइट, एक इक्वेशन है और एक अननोन होता है तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं, और अगर दो अननोन है दो इक्वेशन है तो उसको फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि लास्ट टर्म 28 दिया है, राइट, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ओके, 9 भी पता है और सम भी पता है, तो यहाँ से एक ही फॉर्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट टर्म को। तो सम हमने रखना 144 रखा, एन कितना था आपका 9/2 और ए कितना है आपका, ए आपको फाइंड करना है और लास्ट टर्म आपने रखी 28। तो अगर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 144 इंटू 2 डिवाइड बाई 9 और ये आ जाएगा आपका a प्लस 28। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16, 32 और ये a प्लस 28। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4 और यही आपको फाइंड करनी थी फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है 51 टर्म का, whose second and third terms are 14 and 18 रिस्पेक्टिवली। तो आपकी सेकेंड टर्म कितनी दी हुई है 14 और जो थर्ड टर्म है वो दी है 18। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लगातार सेकेंड और थर्ड टर्म दी हुई थी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, a3 माइनस a2, तो ये जाएगा 18 माइनस 14 कितना आ जाएगा आपका 4। तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां से क्या आ गया आपका कॉमन डिफरेंस आ गया 4। राइट,
अब हमें पता है कि a2 को आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी भी लिख सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला क्या होता था आपका, a n का a प्लस n माइनस वन डी। तो अगर आपको a सेकेंड टर्म यूज करनी है तो a प्लस टू माइनस वन मतलब वन डी, तो a प्लस डी लिख सकते हैं सेकेंड टर्म को। ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। a प्लस डी की वैल्यू कितनी दी थी, 4। डी की वैल्यू कितनी है, 4। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 माइनस 4 10। तो यहां से आप a को फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 10, और कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका 4। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया a की और d की वैल्यू। अब हमें क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा आपका, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी। यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे 51 और a की वैल्यू कितनी रखेंगे 10, और 51 माइनस वन कितना हो जाएगा 50, इंटू डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 4, राइट। 51 डिवाइड बाय 2 20 प्लस 50 इंटू 4 कितना हो जाएगा 200। तो ये आ जाएगा आपका 51 डिवाइडेड बाय 2 220। आपकी 51 इंटू 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5610। तो फर्स्ट 51 टर्म का जो सम है वो कितना आएगा आपका 5610। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक यूज करेंगे कि आपको थर्ड टर्म दी थी, सेकंड टर्म दी थी, आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। और कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आप फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। मतलब आपको दो तीन फॉर्मूले ही यूज करने हैं। एक आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करना है a प्लस एन माइनस वन डी, और दूसरा आपको सम के फॉर्मूले यूज करने हैं, और वहां से आप इन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो आपको सम निकालना है ऑड नंबर्स का। कहां से नंबर लेने हैं, 0 से 50 तक के। तो सबसे पहले हम ऑड नंबर्स को कलेक्ट कर लेते हैं। नंबर्स होंगे आपके 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन। और कहां तक जाना है आपको, ऑड नंबर मतलब 49 तक, राइट। 50 तो नहीं होता, 50 क्या होता है आपका इवन नंबर होता है। तो यहां से आपके पास नंबर्स आ गए। तो यहाँ आपका a जो है वो कितना आ गया 1, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2। तो ये आपका आया 3 माइनस वन इक्वल टू 5 माइनस थ्री। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका 2। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है और an टर्म है वो कितनी आपकी हो गई 49। तो यहां से हम पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन डी, राइट। और आपका सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला यूज करेंगे n बाई टू a प्लस एल, राइट। अब सबसे पहले हमें an वैल्यू कितनी दी हुई थी, nth टर्म हम फाइंड कर लेते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अप टू 49 तक यूज करी गई हैं। तो an की वैल्यू आपकी आई 49, a कितना है आपका 1 प्लस n माइनस वन, और डिफरेंस कितना हुआ आपका 2। 49 इक्वल्स टू 1 प्लस 2n माइनस 2। तो इसका थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 1 प्लस 2n। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस 50, 49 प्लस 1 कितना हो जाएगा 50 इक्वल्स टू 2n। तो n की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 25। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हुए आपकी 25। अब हम सम फाइंड करते हैं। तो सम 25 टर्म्स का कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 2, और a की वैल्यू कितनी है 1, और आपका 49 यूज करेंगे लास्ट टर्म। तो ये आपका आ जाएगा 25 बाई 2 50। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 25 से डिवाइड हो जाएगा, और आपका आंसर कितना आएगा 625। तो पहले आपके ऑड नंबर्स का जो सम है वो कितना आएगा आपका 625 625। यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले हम नंबर्स को कलेक्ट करते हैं। जो भी आपके नंबर 6 से क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे। तो आपका 6 12, इसके बाद 18, इसके बाद आपका 24 एंड सो ऑन। और कहां तक ले जाने हैं आपको 40 तक ले जाने हैं। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स आपको लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाती है 6, और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 माइनस 12 6, 12 माइनस 6 6। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया आपका 6, और n कितना होगा आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें फाइंड करना है सम। तो सम हो जाएगा आपका 40 इंटीजर्स का n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन डी, राइट। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखी 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 6, n माइनस
+1 मतलब 39 और डिफरेंस कितना है आपका 6। तो ये आपका हुआ 20। 12 प्लस 39 इंटू 6 हो जाएगा आपका 234। और थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 246। और अब होगा फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल बाय 6 है, उसका आंसर क्या होगा 4920, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, पर यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अगर 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 आपका, फिर 16, फिर 24 एंड सो ऑन। और कहां तक लेने हैं, पहले 15 लेने हैं, राइट। तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका 15, a क्या हो जाएगा आपका 8 और कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका 8, राइट। तो अगेन आप फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ 15th टर्म क्या हो जाएगा 15/2 n/2 2a प्लस n-1 d। अब यहाँ पे आपकी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस 15 - 1 14 और कॉमन डिफरेंस 8। तो अगर थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 15/2 16 प्लस 1 12 और ये आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 2 और आंसर कितना आ जाएगा 960। तो आपका जो सम होगा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 कितना हो जाएगा आपका 960। तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं और आपसे बोल रहे हैं कि सम फाइंड करना है, तो आप दो फॉर्मूलों का यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी मेरी आपके साथ मैथ्स के नए कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें मेरी वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर।